हमारा गर्मा गर्म बिल्कुल बटर मेल्टेड चिकन चंगेज़ी। और ये आप देख सकते हैं कि एकदम बटर गर्मा गर्म चिकन चंगेज़ी के ऊपर से मेल्ट हो रहा है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए, खाइए और सबको खिलाइए। आज की हमारी रेसिपी है चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसे हमने किस तरह से तैयार किया है और सिंपली वे में किस तरह से बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका वेलकम करती हूँ एक बार फिर से डिम्पल गुड लाइफ में। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जी यहाँ पर सबसे पहले एक पैन में यानी कि एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है थोड़ा सा बटर 1 टेबल स्पून के करीब और उसको कर लिया है मेल्ट। और इसमें जाएंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटोज़ यानी टमाटर, उनको रफली चॉप कर लिया है। उसी के साथ ही 8 से 10 या 10 से 12 भी आप लहसुन की छिली हुई पील की हुई कलियाँ ले सकते हैं। और यहाँ पर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ले ली हैं जिनको अच्छी तरह से वॉश करके कट करके स्लिट कर लिया था। और उसी के साथ ही यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उनको भी रफली चॉप कर लिया है। इन सारी चीज़ों को पैन में डाल देंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ बेसिक से खड़े गरम मसाले जो मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने खड़े गरम मसालों में लिया है 2 तेज़पात के पत्ते, हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा, ये सादा ज़ीरा है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, जायफल, जावित्री, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। ये तमाम मसाले अब इसमें जाएंगे। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको इसके डंडे समेत मैंने इसमें डाल दिया है। यानी कि जो इसके स्टेम्स वगैरह होते हैं वो आप इसमें ना कट करें धनिया के। तो इसी के साथ डालेंगे तो आपका जो ये टेस्ट है चिकन चंगेज़ी का वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा। और इसी के साथ अब मैंने यहाँ पर डाला है नमक। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और बाकी नमक हम आगे यूज़ करेंगे तो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। इसी के साथ ही अब मैंने यहाँ पर हाफ़ ग्लास के करीब वाटर डाल दिया है। और पानी डालने के साथ ही अब इसको चलाकर थोड़ा-सा अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून के करीब मगज़ यानी कि तरबूज़ के बीज, वाटरमेलन के सीड, वो डाल दें। अगर आपके पास वाटरमेलन के सीड नहीं हैं तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। या फिर आप काजू को भी डाल सकते हैं। और जी यहाँ पर मगज़ डालने की वजह ये होती है क्योंकि जब हम मगज़ या काजू का पेस्ट इसमें जब बनकर तैयार होता है ना, तो इसका जो टेक्सचर है, ग्रेवी का टेक्सचर जो होता है वो बहुत फ़ाइन और स्मूथ आता है। तो आप ये मगज़ या फिर इसकी जगह आप काजू भी डाल सकते हैं, तो ये ज़रूर डालें। इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और इसका टेक्सचर भी ग्रेवी का बहुत रिच हो जाता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें अब हम गलने के लिए यानी कि पकने के लिए ढककर रख देते हैं लिड लगाकर। तो 5 से 6 मिनट अब इसको पकने का टाइम देते हैं। और इसी के साथ ही अब हमने यहाँ पर हाफ़ केजी के करीब चिकन लिया है। ये विद बोन चिकन है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो आता है वो बोन के साथ ही चिकन का आता है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से कट लगा लिया है मैंने। और कट लगाने के साथ ही अब इसको मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेन करके के लिए रख दिया था, तो इसमें अब कोई भी पानी नहीं है। तो इसी के साथ ही अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो जी सबसे पहले यहाँ पर जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसी के साथ अब हमने यहाँ पर ली है नॉर्मल जो लाल मिर्च होती हैं वो ली है हाफ़ टी स्पून। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो नमक और मिर्च कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। और थोड़ी सी हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है। उसी के साथ ही 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। और 1 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। यहाँ पर नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हाफ़ टी स्पून नमक हमने पहले भी यूज़ किया है, तो नमक यहाँ पर हम देख कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून सादा ज़ीरा कुटा हुआ जो होता है वो लिया है, तो ज़ीरे का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर घर का पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। इसी के साथ ही अब यहाँ पर हाफ़ कप भर कर यहाँ पर फुल क्रीम वाली जो दही होती है ना वो ली है यहाँ पर। और दही डालने के साथ ही अब फटाफट से अब यहाँ पर हमने मेल्टेड बटर डाल दिया है। ये 2 से 3 चम्मच आप बटर को मेल्ट करके इसमें ज़रूर डालें, वरना थोड़ी देर रखने के बाद जो चिकन होता है वो पानी छोड़ देता है, तो ये पानी रिलीज़ ना करे। इस वजह से अब हमने इसमें 2 से 3 चम्मच भरकर बटर मेल्ट करके डाला है। आप चाहें तो घी या ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से चलाकर अब हम रखेंगे आधा से 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए। और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ़ास्ट बनाना है यानी कि बहुत फ़ास्ट कुकिंग करनी है, मेहमान जैसे आ जाते हैं, तो आप आधे से 1 घंटा भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए जी, देखिए ये मैंने अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको बहुत बढ़िया करके इसको चलाकर और मैरिनेशन के लिए रख दिया है। इसको रखना चाहें आप फ्रिज में तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखना चाहें तो उस पे भी रखा जा सकता है। तो अब हम इसको ढककर कवर करके रखते हैं। और इसी के साथ ही अब जो हमने सारी चीज़ें जो प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और इसकी जो ग्रेवी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जो होता है वो हमने पकने के लिए जो रखा हुआ था उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट में ये पूरी तरीके से सारी चीज़ें गल चुकी हैं। अब इनको करते हैं ठंडा। और ठंडा करने के साथ ही अब फटाफट से जो इसमें देखिए तेज़पात के जो पत्ते हमने डाले थे यानी कि बे लीव्स जो डाली थी, तो वो अब हम करते हैं डिस्कार्ड, क्योंकि इनका एसेंस अब इसमें ग्रेवी में आ चुका है। तो आप इसको कर दें डिस्कार्ड, इसको ग्राइंड ना करें क्योंकि ये खाने में बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। तो इसको आप डिस्कार्ड कर दें, हटा दें। अगर आप चाहें तो बड़ी इलायची और दालचीनी वगैरह को भी हटा सकते हैं।
तो ये देखिए फटाफट से अब ये हमने ग्रेवी बनाकर तैयार कर ली है, इसको रखते हैं साइड में। और जो हमने मैरिनेशन के लिए चिकन के पीसेस रखे थे वो उसको देख लेते हैं। तो जी यहाँ पर जिस पैन में हमने ग्रेवी तैयार की थी उसी सेम पैन में हमने बिना ऑयल या बटर डाले हुए, क्योंकि बटर ऑलरेडी इसमें चिकन पीसेस में हमने डाल दिया था। तो यहाँ पर हम इसको चिकन के पीसेस को असेंबल करेंगे एक एक करके कढ़ाई के अंदर, क्योंकि हमें इनको 20% तक कुक करना है और इसी में रोस्ट भी करना है। तो सारे पीसेस को हमने लगा दिया है कढ़ाई के अंदर और हाई टू लो मीडियम फ्लेम पर इसको करते हैं, हम थोड़ा सा पकाते हैं और इसको फिर दिखाते हैं। यहाँ पर सारे पीसेस हमने कढ़ाई के अंदर रख दिए हैं। अब इन्हें हमने 20% तक कुक करना है, इसी तरह से हाई टू लो मीडियम फ्लेम पर। और जो ऑयल वगैरह है और इसी में से जो अलग से डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बटर, घी या जो भी ऑयल आप डालें वो इसमें रहेगा। तो ये देखिए ये इस तरह से पकते हुए आएंगे और जो चिकन के पीसेस की जो ग्रेवी बची हुई थी वो भी इसी के ऊपर ही हम पोर कर देंगे सारी चीज़ें। इसको हमें अलग से नहीं रखना है। तो इसी के साथ ही ये हाई टू लो मीडियम फ्लेम पर ये पकते हुए आ रहे हैं चिकन के पीसेस। तो इनको चलाते हुए आप पकाएं और इसमें मार्क्स भी आ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि चिकन चंगेज़ी में ये जो पीसेस जो चिकन के पीसेस होते हैं इनको आप मैरिनेट करके और इस तरह से 20% तक कुक करें पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर या किसी भी वेसल में जिसमें आप पकाएं, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसको ज़रूर आप ये वाला प्रोसेस करें और जब ये पूरी तरीके से ऑयल छूटने लगे तब तक आपको इसको फुल फ्लेम पर इसको पकाना है। तो जी यहाँ पर अब मैंने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल हाई, क्योंकि अब हमें बहुत ज़्यादा इसको जल्दी फास्ट कुकिंग करनी है। और इसी के साथ ही ये देखिए इसका जो पानी था चिकन पीसेस का वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुका है और ये पकते हुए आ गए हैं। कम से कम 20% तक हमें इसको पूरी तरीके से गलाना है। और ये देखिए इसमें ये गल गए हैं 20% तक। और इसी के साथ ही फ्लेम को मैंने कर दिया है हाई, और फ्लेम हाई करने के साथ ही जो हमने फाइन और इसकी जो ग्रेवी बना के रखी हुई थी वो हमने इसमें डाल दी है और इसको चलाते हुए इसके पीसेस को अच्छी तरह से पकाएंगे। और ये जो 20% तक हमने अपना चिकन कुक किया था, तो अब हम इसको पूरा 80% तक कुक करना है, यानी कि फुल कुक करना है। तो ये देखिए इसको हम रखेंगे कवर करके 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर, यानी कि मीडियम फ्लेम पर, और लास्ट के 10 मिनट हम रखेंगे हाई फ्लेम पर। इसी के साथ ही देखिए ये हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है और जो इसका एक्स्ट्रा पानी था वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो गया है। इस स्टेज पर यहाँ पर आप जितनी भी थिक ग्रेवी या जितनी भी पतली ग्रेवी रखना चाहें आप रख सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं रखनी थी, तो इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था इसका पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया है फुल फ्लेम पर। तो मुझे इतनी ही गाढ़ी इसकी इतनी ही थिकनेस रखनी थी इस ग्रेवी की। और इसी के साथ ही अब मैंने यहाँ पर फुल टोन क्रीम डाली है। आप चाहें तो यहाँ पर जितनी भी दिल खोलकर आप मलाई डालना चाहें या क्रीम डालना चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी आप ज़्यादा क्रीम डालेंगे उतना ज़्यादा इसका रिच और फाइन टेक्सचर आएगा और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जी अब करते हैं अपनी यहाँ पर चिकन चंगेज़ी की रेसिपी को, जो बड़ी धमाकेदार और सुपर डुपर रेसिपी बनकर तैयार हुई है। टेस्ट में तो इसका कहना ही क्या। तो इसको करते हैं हम लोग फटाफट से डिश आउट। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुपर और बहुत ज़्यादा लाजवाब चिकन चंगेज़ी की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लाजवाब रेसिपी को देखकर इंशाल्लाह आपके मुंह में पानी ज़रूर आ गया होगा और भूख भी थोड़ी बहुत लग आई होगी आपको। तो यहाँ पर अब मैंने इस पर पोर किया है बढ़िया सी क्रीम और बटर। आप दिल खोलकर बटर और क्रीम ज़रूर डालें इस पर। मैं हमेशा ही अपनी रेसिपी में कहती हूँ कि जिस रेसिपी में क्रीम और बटर जाता है ना, तो वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक बनती है। उसका टेस्ट ही अलग आता है। जब भी आप इसको ट्राई करें तो दिल खोलकर बटर, क्रीम, इस तरह की सारी चीज़ें डालें और खाएँ, खिलाएँ, मज़े करें। तो ये देखिए माशाल्लाह बटर किस तरह से मेल्ट होकर बह रहा है। तो इस तरह की लाजवाब रेसिपी देखिए, खाइए, खिलाइए। और फैट की, मोटापे की तो आप टेंशन ही ना लें। तो ये थी माशाल्लाह आज की हमारी रेसिपी चिकन चंगेज़ी की। तो फटाफट से जाइए, देखिए और लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर डालिए और इन्जॉय कीजिए। इसी के साथ ही अब डिम्पल को दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए।